हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट में। तो आप सभी साथियों के सामने मैं CBT 1 RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर उपस्थित हूं, जो आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अपन अपना बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डब्लू ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर और 720 किलोमीटर की यात्रा की। तो किलोमीटर पर आवर में इनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, क्या करना है। 370 में 37 का भाग देना है, तो यहाँ से कितना आ गया 10 आवर, ठीक है ना। फिर 390 में 5 का भाग देना है, यहाँ से कितना आ गया 78 आवर। फिर यहाँ से 720 में 8 का भाग देना है, यहाँ से कितने आवर आ गए 90 आवर। इन सब को जोड़िए, कितने कितने आवर हो गए 90 और 78 कितने 168 और 10 178 घंटे, 178 आवर्स। और टोटल दूरी कितनी होगी, इस दूरियों तीनों दूरियों को जोड़ लीजिए। 700 और 300 1000 और 300 1300 और 9 और 7 16 और 20 180, 1300 और 180 1480। तो 1480 बटे 178 का डिवाइड कीजिए, कितना आता है 740 बटे 89। 740 बटे 89 दो से कीजिए, 740 बटे 89, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 8 सही 28 बटे 89। 8 सही 28 बटे 89 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो इस 2/3 दूरी में समय कितना 2/3, समय कितना 2/3। तो इसको कैसे करोगे 2/3 इंटू 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या बच गया 1 आ गया, यानी कि 1। इसका मतलब क्या हो गया सीधा सीधा कि 753 में 12 का डिवाइड करो, यही इसका आंसर आएगा। 12 पंजे 60 और 12 छक्की 72, 3 बच गए 33, 12 दूना 24। तो 62.75 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। 62.75 इसका राइट आंसर हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 753 का 2/3 निकालो, फिर 12 का 2/3 निकालो, फिर 753 में से जो 2/3 दूरी तय की है उसको घटाओ, और फिर उधर टाइम जो बच रहा है उसको घटाओ, जब जाके इसका आंसर आएगा। तो वो क्या है एक लॉन्ग टर्म है, अपने को वहाँ पे टाइम बचाना है, तो ये इस कंडीशन में चलना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो कितने समय मिनटों में शेष टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। देखिए ये 18 की स्पीड से भरता है और बी खाली करता है, ठीक है। बी 27 की स्पीड से खाली करता है। इसका एलसीएम कितना आ गया 54, 18 3 54 और 27 दूना 54, यानी कि 2 खाली कर रहा है 3 भर रहा है। लेकिन 6 मिनट तक ए काम किया, ए का काम कितना हो गया 6 3 18 काम कर लिया। अब बी को खोला जाता है, 6 मिनट तक केवल ए चलता है तो 18 काम कर लेता है। तो 54 में से 18 काम इसने कर लिया, कितना शेष बच गया 36 काम बच गया। अब 36 काम कितना भरा जा रहा है, दोनों खोले दिए तो 2 खाली हो रहा है और 3 भरा जा रहा है, यानी कि टोटल कितना भरा जा रहा है 1 भरा जा रहा है। 36/1 यानी कि कितने 36 मिनट में वो टंकी वापस शेष टंकी है जो भर जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 7 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई को 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई को 8 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप कितना होगा। तो देखिए लंबाई में क्या किया जाता है, लंबाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई में क्या किया जाता है 7 मीटर की कमी की जाती है, बराबर क्या होता है क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई ये क्षेत्रफल होता है, इसमें 8 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। फिर आता है कि लंबाई में 5 मीटर
घटा दिया जाता है और चौड़ाई में 8 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितनी हो जाती है 33 मीटर पर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। अब इन इक्वेशन को क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे, और सोल्व कैसे करेंगे देखिए, इनको सोल्व ऐसे करेंगे, अगले पेज पे करते यहीं कर लेते हैं, ठीक है। एल इंटू बी, क्या एल इंटू बी, पहली इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, एल इंटू बी प्लस क्या माइनस के 7L प्लस के 5B माइनस के 35 बराबर एल बी प्लस 8। दूसरे के लिए एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी प्लस के 8L माइनस के 5B माइनस के 40 बराबर एल बी प्लस 33। तो यहाँ से देखिए क्या कट गया, एल बी से एल बी कैंसिल, यहाँ एल बी से ये एल बी कैंसिल, ठीक है। अब इधर क्या बच गया, माइनस के 7L प्लस का 5B बराबर ये 35 उधर जाएगा, 35 और 8 कितना होता है 43। इधर नीचे आता है 8L माइनस 5B, ठीक है, बराबर कितना हो रहा है 33 और 40 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 73। यहाँ से इसको घटा लो, यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, 5B से 5B कैंसिल हो गया, 8L में से 7L गया तो L बच गया, बराबर कितना आ गया 116। यानी कि लंबाई इसकी लंबाई आ गई 116। अब इस लंबाई को इसमें 7L प्लस 5B में रख के देख लो, देखिए 7L प्लस 5B इज इक्वल टू 43, ठीक है। अब L की वैल्यू आई है ना, कितनी आई है, माइनस का 7L था तो माइनस के 7 इंटू 116 प्लस 5B इज इक्वल टू 43, कितना हो गया 700 और 16 सत्ते 112, 700 और 812 हो गया, ये 812 प्लस 5B इज इक्वल टू 43। 5B ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 812 में 43 जोड़ेंगे तो कितना आता है 855, कितना आता है 855। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 5 एकम 5, 7 बच गए, 5 7 35 और 5 एकम 5, B की वैल्यू 171। L की वैल्यू कितनी आई है, L की वैल्यू 116, B की वैल्यू 171, टोटल कितना हो गया 7 और 8 और 2 287। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 287 कीजिए कितना आता है 574, 574 इसका राइट आंसर है, कितना है 574 इसका क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब टाइम लग रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा और ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन है, मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 के घर किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च कर देता है। 10,000 में से 6,000 और 3,000 9,000 खर्च कर देता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है, यानी कि वो 1,000 रुपये महीने के बचाता है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, एक साल में उसकी बचत 12,000 होती है, 12,000 होती है। जबकि क्या कह रहा है कि जन्मदिन वाले महीने में सारी मासिक बचत खत्म कर दी, यानी कि जन्मदिन वाले महीने में 1,000 बचता था वो भी नहीं बचाया, तो 1,000 माइनस कर देंगे तो इसकी कितनी बचत बची 11,000 रुपये इसकी वार्षिक बचत बची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये 9 मिनट में भरता है और बी 90 मिनट में खाली करता है, ठीक है। एलसीएम आ गया 90, ये 10 की स्पीड से भर रहा है, ये 1 की स्पीड से खाली कर रहा है, ठीक है ना। तो टैंक का आधा कितना हो गया, टैंक का पूरा 90 है तो आधा कितना हो गया 45, और कितने की एफिशिएंसी से भर रहे हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये खाली हो रहा है और ये भर रहा है, यानी कि 9 की एफिशिएंसी, 10 भर रहा है ये खाली हो रहा है, तो 9 की एफिशिएंसी से आंसर कितना आ गया 5 मिनट। 5 मिनट में टैंक को आधे टैंक को वो क्या कर देगा भर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। चना और मटर 2:5 है बाजार मूल्य, ठीक है। और उपभोक्ता की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। तो मटर पर किए गए व्यय क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। मटर पर खर्चा, यानी कि ये तो क्या है, मूल्य है, और ये क्या है, उपयोग लिया गया है। तो कितने रुपए की चीज को कितने लोगों ने यूज किया, वही तो उसका टोटल खर्चा हो जाता है। तो इसको क्या कर दो, सीधा सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 8:15, 8 कितना आ जाएगा, 15। सीधा सीधा आंसर 8:15, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। 40 तो था ही था, 43 के स्थान पर उसको 34 पढ़ लिया। कितना कम फटा, 9 कम फटा। कितना कम फटा, 9 कम फटा। और ये कितने में डिवाइड होगा, 10 में, क्योंकि केक कटेगी तो सब में बटेगी, तो 0.9 बढ़ जाएगा। तो 40.9 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि जब एक बिंदु से 250 √3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी 250 मीटर है। जैसे कि ये है और ये है, ठीक है। ये उन्नयन कोण अपने से ज्ञात करवा रहा है। इसका मान है 250 √3। शीर्ष से ऊंचे टावर 250 √3, टावर की ऊंचाई दे रखी है, और ये दूरी दे रखी है अपने को कितनी, 250। तो 30 के सामने 250 है, तो 60 के सामने √3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री अपना उन्नयन कोण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अलमारी को 3437 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्या पता वस्तु कितने रुपए की है, क्या पता वस्तु कितने रुपए की है। ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इसका जो हानि में बेचा हुआ सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट में बेचा हुआ सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट में बेचने पर तो वस्तु 3437 रुपये की बिकती है, और हानि में बेचने पर वस्तु 3338 रुपये की बिकती है, ठीक है। अब यहाँ लाभ कितना का हो रहा है, 75% का। 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब होता है सीधा सीधा कितना, 3/4। 3/4, 4 रुपये का, 4 रुपये की यहाँ पे क्या होती है, 4 रुपये की क्या कह रहा है कि बेचने पर हानि से 4 रुपये अधिक है। यदि 4 रुपये की हानि से जो बेचा गया है, जो लाभ हुआ था, जो हानि हुई थी, उससे 3 रुपये क्या है वहाँ पे अधिक है। होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हानि से 75% अधिक है। तो 4 से कितना ज़्यादा है, 7 रुपये का है ना, 7 रुपये। 3 ज़्यादा है, अधिक है ना, तो 7 यहाँ आ जाएगा। 4 से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 पे 3 ज़्यादा है, तो ये बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, 4 और 7 दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 11। इस 11 की वैल्यू कितनी दे दी, इन दोनों का अंतर निकालिए, 3437 और 3338 का। इसका मतलब क्या हो गया, 17 में से 8 गए तो कितना आ गया, 9, और 12 में से 9 गए तो 9, 99। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9। तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36, 9 चौक 36। इसका मतलब क्या है कि इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो वस्तु हमने खरीदी वो कितने में खरीदी, 3338 प्लस 36 रुपये में खरीदी। तो कितना आ गया इसका वैल्यू, 3330 और 3360, 3374 रुपये। 3374 रुपये में हमने वस्तु खरीदी थी। अब 3374 में वस्तु खरीदी है, तो अब क्या हो रहा है कि इसका 50% लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे पास वस्तु कितने की आ गई, अब ये क्रय मूल्य निकल गया 3374 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3374 रुपये का जो 3374 रुपये है, इस पर हम 50% का लाभ कमाएंगे। 50% का लाभ मतलब 150/100, यानी कि 3/2। सीधा लिखते ही 150/100 नहीं लिखा जाता, 3/2 सीधा लिखा जाता है। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, ठीक है ना, और 2 छक्की 12, और 2 अंटे 16, और 2 सत्ते 14 इंटू 3, 7 या 21। एक इकाई अंक वाला आंसर है, और एक इकाई अंक किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किसमें, ऑप्शन बी में इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों,
कि यदि बहुपद x4 माइनस 10x² प्लस 22 को द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करे। तो देखिए दोस्तों कि x² को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए x² को हम a मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a², इसको क्या लिखेंगे, a² माइनस 10a प्लस 22। अब 22 के ऐसे टुकड़ों करो कि गुणा करने पे जोड़ने घटाने पे तो 10 आ जाए और गुणा करने पे 22 आ जाए, ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है। 11 × 2 ही होता है 22 का मतलब, तो 11 और 2 तो 13 हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसका ऐसे नहीं होगा। अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर इज पाओ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस माइनस √b² 100 माइनस 4ac, 4 × 22, c का मान 22 है और 4 है, a का मान 1 है, अपॉन 2a, 2 × 1, तो क्या जाएगा 10 प्लस √100 में से 88 गया तो कितना बच गया, 12, कितना बच गया 12 अपॉन 2, अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2 बच गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा क्या 5√4 × 3 कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो, 4 × 3 कर लो, 2 बार आ जाएगा इसमें भी, तो 5 प्लस √3, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 से 5 10 में भाग दिया तो 5 प्लस इस 4 का 2 बार निकाल लोगे आप, इस 4 का क्या कर लोगे, 2 बार निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे 2 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, √3, 5 प्लस √3 एक आ गया, तो दूसरा क्या जाएगा 5 माइनस √3, यानी कि क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, और क्या कहता है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है 1600 से, सीधा सीधा करो, 100 रुपये की वस्तु है, 25% का अधिक अंकित किया, 125 रुपये अधिक अंकित कर दिया। अब अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे रहा है। 16% का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 125 का 16% निकाल लीजिए, कितना होता है 20 रुपये, 20 की छूट दे रहा है, वस्तु कितने में बिच रही है 105 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु को अब कितने में बेच रहा है वो, इस पे छूट देने के बाद में 105 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 5% का उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। देखिए 16% कैसे निकाला जाता है, 125 का 16/100, 16/100, 5/4, 4 से 4, 4 पंजो 20, ऐसे निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी आंकड़े का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है 83.7 और 32, तो आंकड़ा का समुच्चय माध्य क्या होगा। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और माध्य ही अपने से पूछा है, तो बहुलक कितना दिया है 89.7 बराबर 32 × 3, 32 क्या दिए माध्यिका, और 2 × x, 32 × 3 करते तो क्या आता है 32 96, 32 × 3 करते तो क्या आता है 32 96 आता है, ठीक है ना। तो 89.7 माइनस 96 कैंसिल कर, चिन्ह घटाते तो 6 उधर से 6.3 बच जाता है, बराबर में माइनस के 2x रहते हैं। इधर से क्या बचता है, माइनस के 6.3 बराबर माइनस के 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से इसको कैंसिल करोगे, 2 से इसको क्या करोगे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 3.15, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, कि एक ठोस बेलन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, ठीक है।
कितना दे रखा है 5832। वैल्यू पुटिंग कीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 38 बराबर 5832। 22 से इसको काटा, 22 दूना 44, कितने बच गए 14, 143, ठीक है ना। 22 दूना 44, तो 58 में से 44, 8 और 6 14, 143, 22 छक्के 132, ठीक है। 22 छक्के 132, 143 में से 132 गए तो 8 और 3 11, 22 दूना 44, 8 और 6 14, 143, 22 सत्ते 132, 8 और 3 11 और 52 है ना, 852 है ये, 5852, हाँ सॉरी 5852 है। देखिए 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 देखिए, घबराइए मत, इसको यहाँ से हटाओ। हाँ अब लिखते हैं वापस से, 5852 है, सॉरी ये कितना दे रखा है 5852। 5852, 22 से काटा, कितनी बार कटेगा ये, 22 एकम 22, 22 दूना 44, कितना बच गया 14 बच गया 145, 22 दूना 44, ठीक है ना। 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, फिर आगे कितना 8 5 13 और 132, 22 छक्का 132, कितने बच गए 266। 19 दूना 38, 19 एकम 19 और 19 छक्की 100, कितने बच गए 19 एकम 19, 6 1 7 107 76, 19 चौक 76, 14 बच गए। 2 से 14 भी काट दिया 7 बार, 7 इधर का 7 इधर का, तो इधर से क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर 49, यानी कि आर बराबर 7 आ गई। आर बराबर क्या आ गई 7 आ गई। इसको काटने में तो आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब पूछ रहा है क्या ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, क्योंकि ये होता है देखिए बेलन, ये होता है देखिए क्या बेलन। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा इस वृत्त का और इस वृत्त का और इस पूरे का, ठीक है ना। तो इसका तो क्या आता है 2πRh प्लस इसका और इसका क्या होगा 2πr स्क्वायर। तो इसको क्या कर लेंगे 2πr कॉमन ले लिया, r प्लस h ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 38, ठीक है। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 इंटू 45, 45 चौक 180, हासिल की 18, 45 चौक 180, 180 और 18 198, 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और क्या है सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ये है, तेल ए कौन सा है 102 लीटर है और तेल बी कितना है 224 लीटर है, और वही समान कंटेनरों वाला हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, ये भी समान कंटेनरों वाला है और प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में, ताकि सुरेंद्र के पास दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। तो यहाँ पे कितना आ गया 122, यहाँ पे अंतर आ गया। 122 किसका मल्टीप्लाई है 61 इंटू 2 का, तो 61 का तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई है नहीं, 2 दिया हुआ, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 है। व्यास 112 है तो आर कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी 56। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 56, 7 से 8 बार कट गया, 8 छक्के 48, 8 आ गया, 8 दूनी 16, 6 आ गया, 6 चौका 24, यानी कि 4 इसका क्या आएगा इकाई अंक आएगा, 4 इसका इकाई अंक आएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी, 4 ये भी नहीं है, 4 ये भी नहीं है, 4 ये भी नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे छापा ही नहीं है, तो मतलब कट गया मेरे से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर निकलवा देता हूँ चल रहा आपको। 22 चौक देखिए 8 चौक 32, टाइम लगेगा 32 इंटू 22 इंटू 56, आप इसकी एक बार कैलकुलेशन कर लेना प्लीज़, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, क्लास लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की आयु के 4 गुने, पुत्र की आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा f बराबर 3s प्लस 18, ठीक है।
अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी 3s प्लस 23, 5 जोड़ दिया इसमें। पिता की आयु का 4 गुना, पिता की आयु का 4 गुना, पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुणे से, पुत्र की आयु के 14 गुणे से, पुत्र की आयु s प्लस 5 और इससे 14 गुणे से 8 वर्ष कम है, तो यहाँ 8 वर्ष जोड़ दो और इसको क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, अब s की जगह क्या लिख लो, x लिख लो। अब s की जगह क्या लिख लो, x लिख लो, x बराबर s। ठीक है, s। अब क्या आ जाएगा, 4 3 12s, 12x प्लस 23 चौक 92 बराबर 14x प्लस 14 5 70, 14 5 70 और यहाँ से 8, 8 वर्ष कम है, सॉरी ये माइनस आएगा ना, 8 वर्ष कम है, कम है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो 14 5 70 में से 8 गया तो 62 ईयर्स, 62 ईयर्स। 14 इधर जाएगा तो माइनस के 2x बराबर 92, उधर जाएगा तो माइनस के 30। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15 ईयर्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ईयर्स, x की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ पे फादर की वैल्यू रख लो, 15 थी 45 और 18 कितनी हो जाएगी 63। पिताजी कितने का हो गया 63 का और बेटा जी कितना का है 15 का। पूछा क्या अपने से, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, कितना है यहाँ से 48, इन दोनों का अंतर ही तो पूछा 48 है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आया होगा, एक बार वापस से आप रिवाइज कर लेना इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 111, a इंटू बी बराबर 27, a b से बड़ा है तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ जाएगा, 2 2 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी, और इधर से नीचे से क्या आ जाएगा, यहां से इसका सोल्व क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 4ab, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना है यहाँ पे ऊपर कितना है 111 बटे 54। यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, इसको जो इसको ऐड कीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए, 111 और 54 कितना होगा 165, और 111 में से 54 गए तो कितना बच गया 57, 111 में से 54 गया तो कितना बच गया 57। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, सिंगल में करना है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 165 बटे 57, किसमें रूट में। अब इसको उल्टा तो आप कर ही सकते हो ना, ऊपर क्या पूछा है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, उल्टा पूछा है, तो अंडर रूट 57/165, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मान लीजिए कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जिसे पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर, सी डी और बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और इनको पी क्यू एक ये तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये तो करती है एस पे प्रतिच्छेद, सॉरी ये तो करती है आर पे प्रतिच्छेद और ये करती है एस पे प्रतिच्छेद। ठीक है दोस्तों, आगे बोला रहा है कि एंगल बी आर पी, एंगल बी आर पी यानी कि ये एंगल दे रखा कितने का 2x प्लस 13 डिग्री, 2x प्लस 13 डिग्री, और इधर क्या करा है डी एस पी, डी एस पी ये एंगल दे रखा अपने को कितने का 3x माइनस 22 डिग्री। तो एक बात बताइए, जब ये रेखा त्रिज्या काटती है तो ये क्या उनसे हो गए, कौन से हो गए, समान होंगे ना ये कोण,
एकांतर कोण है, ये कोण क्या होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो इसको समान कर दो, समान होंगे तो इनको क्या कर दो, समान कर दो। 2x माइनस 13 बराबर 3x माइनस 22, 3x माइनस 22। तो x बराबर कितना आ गया, 35 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री। अब 35 इसमें पुट कर दो, 35 इंटू 3 किया 105, 105 माइनस 22 डिग्री, कितना डिग्री का आ गया ये, 73 डिग्री का। 73 का आ गया, 83 का आ गया। 5 में से 2 गया 3, 10 में से 2 गया 8, 83 डिग्री का आ गया। कितने का आ गया, 83 डिग्री का। अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अब कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 83 आ गई भैया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 83 आ गई। तो ये पूरा कितने का होता है, 180 का होता है, 180 का होता है। तो 180 माइनस 83 कर दो, कितना आ रहा है, 97। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या है, 2x प्लस 13 और 3x माइनस 22, ये एकांतर है। इनको क्या किया, समान किया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें पुट की तो इसका मान आ गया, इस आधे का, इस एंगल का मान आ गया कितना, 83 डिग्री। तो पूरा 180 का बनता है ये पूरा कितने का बनता है, 180 का। 83 में से 180 गए तो 97 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसे 1200 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाती है, 2220 हो जाती है, यानी कि 1020 रुपये उसका क्या है, 1020 रुपये उसका क्या है, ब्याज है। ठीक है ना, बटे 1200 इंटू 20% वार्षिक दर 1/5, 1/5, तो 5 से आगे मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये कैंसिल, 510, 510 बटे 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 का भाग दिया, 12 चौक 48, 3 बच गए, 12 दूना 24, 6 बच गए, 12 पंजे 60, 4.25 साल, 4.25 साल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मतलब ठीक है। टाइम तो पूछा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कैसे किया, आप ये बोलोगे, ये ऐसे किया कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी, 20/100 इंटू टाइम। ये सबको किधर लिया है, इधर ला के इसमें डायरेक्ट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हो गए आज के फाइनल क्वेश्चन। तो आप सभी को क्या, थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर पूरे ऑल शिफ्ट के और इसी के साथ साथ आने वाले जितने भी एग्जाम होगी उनकी आंसर की आएगी, उनका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ और बेस्ट ही दूंगा। तो आप सभी से यही है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, गुड नाइट।